नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अग्रिम जमानत के बारे में। अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल। अग्रिम जमानत भारतीय कानून प्रणाली का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले ही जमानत प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह कानून विशेष रूप से उन मामलों में राहत प्रदान करता है जहां किसी व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाए जाने या बिना किसी ठोस कारण के गिरफ्तार किए जाने की आशंका होती है। यह प्रस्तुति आज की अग्रिम जमानत के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाएगी, जिसमें इसकी प्रक्रिया, न्यायालय की शक्तियां और संबंधित कानूनी नियम शामिल हैं। अग्रिम जमानत का परिचय। अग्रिम जमानत, जिसे भारतीय कानून में गिरफ्तारी पूर्व जमानत भी कहा जाता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS की धारा 482 के तहत प्रदान की जाती है। पहले CRPC में आता था। यह प्रावधान किसी व्यक्ति को अदालत से यह आदेश प्राप्त करने की अनुमति देता है कि यदि उसे भविष्य में किसी गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य निर्दोष व्यक्ति को झूठे या दुर्भावनापूर्ण आरोप के तहत होने वाली अनावश्यक गिरफ्तारी और सामाजिक बदनामी से बचाना है। यह गिरफ्तारी के सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। कानूनी अधिकार क्या है? अग्रिम जमानत का BNSS की धारा 482 के तहत विशेष प्रावधान है। गिरफ्तारी से पूर्व व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले ही जमानत का आदेश मिल जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य झूठे आरोपों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है। अग्रिम जमानत कब और क्यों मिलती है? अग्रिम जमानत की आवश्यकता तब पड़ती है जब व्यक्ति को यह आशंका होती है कि उसे किसी गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, भले ही उसने ऐसा कोई अपराध न किया हो। अक्सर यह आशंका तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति को लगता है कि उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, व्यावसायिक विवाद या व्यक्तिगत रंजिश के चलते झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। गैर जमानती अपराधों में गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलना अत्यंत कठिन हो सकता है, जिससे व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिरासत में रहना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अग्रिम जमानत एक साधारण और विवेकपूर्ण शक्ति है जिसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए, जहां गिरफ्तारी का खतरा वास्तविक और ठोस हो। गिरफ्तारी की आशंका, जब व्यक्ति को लगता है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। झूठे आरोप, झूठे मुकदमों या दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचाव के लिए। गैर जमानती अपराध, ऐसे अपराध जिनमें गिरफ्तारी के बाद आसानी से जमानत नहीं मिलती। यह प्रावधान व्यक्ति को आत्मसमर्पण किए बिना अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का अवसर देता है, जब तक कि अदालत उसकी गिरफ्तारी की आवश्यकता पर विचार न कर ले। आवेदन की प्रक्रिया और सुनवाई। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बल दिया है कि आदर्श रूप से आवेदक को पहले सत्र न्यायालय का रुख करना चाहिए और यदि वहां राहत ना मिले तभी उच्च न्यायालय की तरफ जाना चाहिए। आवेदन दायर होने के बाद अदालत अभियोजन पक्ष को सूचना देती है, जिससे उन्हें सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत के विरोध में अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। अदालत आवेदन पर विचार करते समय कई कारकों पर ध्यान देती है, जैसे आरोपी का पूर्ववत पिछला आपराधिक रिकॉर्ड, आरोपित अपराध की गंभीरता, उपलब्ध सबूतों की स्थिति और आरोपी द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना। आवेदन सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर करें। अभियोजन पक्ष को सूचना। अदालत अभियोजन पक्ष को सूचित करती है, उन्हें विरोध का अवसर देती है। कोर्ट का विचार। अदालत आरोपी के पूर्ववत अपराध की गंभीरता और सबूतों पर विचार करती है। कोर्ट की शक्तियां और शर्तें। अग्रिम जमानत देते समय न्यायालय के पास व्यापक विवेक और शक्तियां होती हैं कि वह ऐसी शर्त लगाए जो मामले की परिस्थितियों के अनुकूल हो और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करती हो। ये शर्तें आमतौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए लगाई जाती हैं कि आरोपी न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करे और फरार न हो। सामान्य शर्तों में पासपोर्ट जमा कराना ताकि आरोपी देश छोड़कर न भाग सके, देश छोड़ने पर प्रतिबंध या पुलिस स्टेशन में नियमित रूप से रिपोर्ट करना शामिल हो सकता है। कुछ मामलों में जमानत की अवधि भी सीमित हो सकती है, जिसके बाद आरोपी को अदालत में आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है। यदि आरोपी इन शर्तों का उल्लंघन करता है या भागने का प्रयास करता है तो अदालत के पास अग्रिम जमानत रद्द करने का अधिकार होता है। पासपोर्ट जमा करना। देश छोड़ने से रोकने के लिए, देश छोड़ने पर प्रतिबंध न्यायिक प्रक्रिया में उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु
नियमित रिपोर्टिंग, स्थानीय पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज कराना, सीमित अवधि, कुछ मामलों में जमानत की अवधि निश्चित हो सकती है। अगर अग्रिम जमानत न मिलने के कारण, न्यायालय अग्रिम जमानत का आवेदन हमेशा स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत से वंचित किया जा सकता है। यदि यह सिद्ध होता है कि आरोपी वारंट के निष्पादन में बाधा डाल रहा है, छिपा हुआ है या जांच में सहयोग नहीं कर रहा, तो जमानत नहीं मिलती। गंभीर आर्थिक अपराधों, जघन्य अपराधों या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे मामले में अग्रिम जमानत मिलना मुश्किल होता है, खासकर जब प्रथम दृष्टया उसकी संलिप्तता स्पष्ट हो। यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि आरोपी जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है या अपराध दोहरा सकता है, तो भी आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय बनाम आदित्य सारदा 2025 जैसे मामलों में इन सिद्धांतों को दोहराया है, जहां गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में अग्रिम जमानत देने से इनकार किया गया था। फरार होने का खतरा, यदि आरोपी गिरफ्तारी से भाग रहा हो या छिप रहा हो, अपराध की गंभीरता, जघन्य या गंभीर आर्थिक अपराधों में संलिप्तता, सबूतों से छेड़छाड़, यदि न्यायालय को यह आशंका हो कि आरोपी सबूतों या गवाहों को प्रभावित कर सकता है। अग्रिम जमानत के उपयोग के नियम। अग्रिम जमानत केवल गैर जमानती अपराधों के लिए ही आवेदन की जा सकती है। जमानती अपराधों के लिए व्यक्ति को पुलिस स्टेशन या अदालत में नियमित जमानत मिल जाती है। अग्रिम जमानत मिलने का यह अर्थ नहीं कि आरोपी दोषी नहीं है, उसे तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उस पर आरोप सिद्ध न हो जाए। यह कानून उन व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है जिन्हें दुर्भावनापूर्ण या झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता अनावश्यक गिरफ्तारी से प्रभावित न हो। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायालय इसे विवेकाधीन रूप से प्रदान करता है और हर मामले में इसका अधिकार नहीं है। अदालत प्रत्येक आवेदन की योग्यता और विशिष्ट परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करती है। गैर जमानती अपराध, केवल ऐसे अपराधों के लिए आवेदन। निर्दोष माना जाना, जमानत मिलने पर भी आरोपी को निर्दोष माना जाता है जब तक दोष सिद्ध न हो। सुरक्षा कवच, झूठे मुकदमों से बचाव का महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण है। विवेकाधीन शक्ति, न्यायालय अपनी विवेक बुद्धि से ही जमानत प्रदान करता है। वास्तविक उदाहरण, एक हम नाम ले लेते हैं किसी का भी, जैसे मान लीजिए हमने एक राहुल नाम ले लिया। कल्पना कीजिए कि राहुल एक छोटे व्यवसायी को पता चलता है कि उसके एक व्यावसायिक प्रतिद्वंदी ने उसे धोखाधड़ी के गंभीर मामले में फंसाने की साजिश रची है। राहुल को गिरफ्तारी की आशंका होती है क्योंकि उसे पता है कि प्रतिद्वंदी के पास पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के साथ कुछ संबंध है। राहुल तुरंत अपने वकील से सलाह लेता है। वकील उसे स्थिति समझाता है और अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन दायर करने की सलाह देता है। वकील कोर्ट की स्थिति की गंभीरता, झूठे आरोपों की प्रकृति के बारे में बताता है और यह भी कि राहुल एक जिम्मेदार नागरिक है जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। कोर्ट मामले की परिस्थितियां और सबूतों पर विचार करने के बाद राहुल को अग्रिम जमानत दे देता है। जब पुलिस राहुल को गिरफ्तार करने आती है तो राहुल अपने वकील द्वारा प्राप्त अग्रिम जमानत का आदेश दिखाता है और उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह उदाहरण दर्शाता है कि अग्रिम जमानत कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तारी और उससे होने वाली बदनामी से तुरंत सुरक्षा प्रदान करती है। तो जहां हमने राहुल का नाम यूज करा है, ये एक उदाहरण के लिए यूज करा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले। भारतीय न्यायपालिका ने अग्रिम जमानत के अधिकार को कई महत्वपूर्ण फैसलों के माध्यम से स्पष्ट और सशक्त किया है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि इसका दुरुपयोग न हो और साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। गुरबख्श सिंह सीबिया बनाम पंजाब राज्य 1980, यह फैसला अग्रिम जमानत पर एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसने अग्रिम जमानत को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। सलाउद्दीन अब्दुल समद शेख बनाम महाराष्ट्र 1995, इस मामले ने अग्रिम जमानत की समय सीमा पर विचार किया। न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत हमेशा के लिए नहीं हो सकती और इसकी अवधि सीमित होनी चाहिए। SS महात्रे बनाम महाराष्ट्र 2010, इस फैसले ने स्पष्ट किया कि एक बार जब अग्रिम जमानत का आदेश दे दिया जाता है तो उसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही रद्द किया जा सकता है और अदालत बिना ठोस कारण के जमानत की अवधि को कम नहीं कर सकती। सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली 2020, यह हालिया और महत्वपूर्ण फैसला है जिसने यह पुष्टि की कि अग्रिम जमानत की अवधि को मुकदमे के अंत तक सीमित नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष जो निकलता है अग्रिम जमानत का महत्व और सावधानियां।
अग्रिम जमानत भारतीय कानून प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। यह निर्दोष व्यक्तियों को झूठे आरोपों के आधार पर होने वाली अनावश्यक गिरफ्तारी और सामाजिक अपमान से बचाता है। हालांकि इसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से और उचित कानूनी सलाह के साथ किया जाना चाहिए। सही समय पर आवेदन करना और प्रक्रिया का पालन करना महत्वपूर्ण है। एक बार अग्रिम जमानत मिलने के बाद कोर्ट द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा जमानत रद्द हो सकती है। झूठे आरोपों से अपनी रक्षा करने के लिए कानूनी जागरूकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका का दृष्टिकोण संतुलन पर आधारित है। अपराधों को रोकना और समाज की रक्षा करना, साथ ही सुनिश्चित करना कि कोई निर्दोष व्यक्ति अनावश्यक रूप से पीड़ित न हो। महत्वपूर्ण साधन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा का सशक्त माध्यम है। शर्तों का पालन, न्यायालय की शर्तों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। कानूनी सलाह, सही समय पर आवेदन और उचित कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक है। झूठे आरोपों से बचाव के लिए कानूनी जागरूकता बनाए रखिए। तो ये मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति थी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए अग्रिम जमानत के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।